टिप टॉप परिवार और समस्त महाजन की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी महानुभावों को विनंती अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आज इस जीव दया के कार्यक्रम के लिए जो एम्बुलेंस ऑन व्हील्स उसका जो ये प्रोग्राम है उसके लिए आप सब समय निकाल के आए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समस्त महाजन के चेयरमैन गिरीश भाई को विनंती करूंगा कि वो स्टेज पे आवे और दीपक भाई बेदा को विनंती करूंगा केलकर सर को लेके स्टेज पे पधारें। केलकर साहब के साथ स्टेज पे पधारे गिरीश। रिक्वेस्ट करूं नलिन भाई आर के प्लीज़ स्टेज पर विराजमान थजो। हमारे बीच हमारे थाना के कलेक्टर श्री राजेश नार्वेकर जी आने वाले हैं, लेकिन कुछ अर्जेंट मीटिंग से लेट हुए हैं, शायद थोड़े देर के बाद आएंगे। ये पूरा जो कार्यक्रम है एम्बुलेंस का, ये स्पेसिफिकली जीव दया के लिए बनाया गया है। मैं गोविंद भाई भानुशाली कच्छ ग्लोबल ना मुख्य सूत्रधार प्लीज स्टेज पर पधारो। प्रेमजी भाई गाला आप स्टेज पर विराजमान थजो। कांति भाई गांगजी मेकण सत्रा आप भी स्टेज पर पधारवा कृपा करशो। अपन शुभ शुरुआत नवकार मंत्र से करेंगे। 1-2 मिनट के लिए सबको विनती है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, हो सके तो चप्पल बूट निकाल कर नवकार मंत्र के स्मरण से हम आज के ये शुभ कार्य की शुरुआत करेंगे। नमो अरिहंताणम नमो श्रीदाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाउणम ऐसो पंच नमोकारो सव पाव फणासड़ो मंगलाणंच सव्वे सिंह पडमंग अवै मंगलम पडमंग अवै मंगलम। बोल श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। ये जो पूरी सोच है समस्त महाजन नम्र मुनि महाराज साहब और जिन शासन की के एक ऐसा व्यवस्था खड़ा किया जाए कि आज आदमी को कुछ भी होता है तो एम्बुलेंस से लेके डॉक्टर से लेके हर चीज़ मिल सकती है। हम फ़ोन करके बुला सकते हैं और जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो मूंगे जीव है जो बोल नहीं कर सकते हैं, कर नहीं सकते हैं, उनको कैसे पता चले और उनकी व्यवस्था कैसे की जाए,
तो उसके लिए ये एक व्यवस्था खड़ी की गई है कि कोई भी जीव का कहीं पे भी एक्सीडेंट हो जावे या कुछ ज़्यादा बीमार है तो एक ऐसा टोल फ्री नंबर रहेगा जिसके ऊपर आप फ़ोन करके आपके एरिया से आप एम्बुलेंस बुला सकते हैं। वो जीव को वहीं पे उसको ट्रीटमेंट मिल जाएगी, जो भी छोटी मोटी समस्या रहेगी वहीं पे उसका छोटी मोटी ट्रीटमेंट, छोटा मोटा ऑपरेशन वो वहीं पे हो जाएगा। ये सोच से, ये कल्पना से ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इसके लिए ज़्यादा जानकारी जो है, जो इन्होंने ये सोच की है, वो मैं विनंती करूँगा गिरीश भाई को कि वो ये प्रोजेक्ट के बारे में, परेश भाई ने विनंती करीश कि बेसिक आप प्रोजेक्टની પૂરી જાણકારી આપે। પરેશ ભાઈ। समस्त महाजन के ट्रस्टी है परेश भाई, और ये जो एम्बुलेंस प्रोजेक्ट है पूरा, उसके पूरे प्रोजेक्ट इंचार्ज है। तो जैसे मुझे आदरणीय भाई साहब ने कहा कि इस बारे में माहिती दो, तो मैंने सोचा कि जो प्रोजेक्ट के इंचार्ज है वही ये इन्फॉर्मेशन दे, बाकी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन समस्त महाजन की मैं दूंगा। परेश भाई। प्रणाम सर। डायस पर विराजमान, कोरोना काल में आदमी के लिए या पशु के लिए सब लोगों ने सोचा था, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा शख्सियत, एक ईमानदार आदमी बैठा है कि जिसने थर्ड जेंडर के लिए सोचा और वो व्यथा हमको बताई गई और एक अमूल्य काम करने का हमने हमारे आदरणीय मैनेजिंग ट्रस्टी श्री गिरीश भाई जी को बताया। वो बोला परेश भाई आज तुम्हारा 7,000 आदमी को खाना मत पहुंचाना, चलेगा, कोशिश करना उसको भी पहुंच जाए, लेकिन जो आदरणीय संजय केलकर जी ने बताया है कि वो लोगों के लिए खाने का अरेंजमेंट कीजिए, वो लोगों के लिए 1 महीने का रेशन की व्यवस्था कीजिए, और वो कार्य करने में जो निमित्त हुए वो संजय केलकर जी है। आज सबसे पहले मैं उसको नमन करता हूँ। समस्त महाजन की पूरी टीम के हमारे जो वेल विशर है उसमें सबसे बड़ा योगदान हमको लास्ट 1, 2, 3 साल से मिल रहा है, जिसके आशीष से हम थाने ज़िले में बहुत बड़े कार्य कर रहे हैं। वैसे हमारे दीपक भाई और गिरीश भाई, मेरे परम मित्र मनोज भाई, कांति भाई, मेरी बहन राजलक्ष्मी जी, इधर पधारे हुए सब लोगों का मैं आदर सत्कार करता हूँ। आब माँ के दरिया माँ, आब में या सागर में एक भी केड़ी नहीं है, लेकिन उसका मतलब वो नहीं है कि वो रास्ते पे किसी ने सफ़र नहीं की है। अगेन रिपीट करता हूँ, आब में या सागर में एक भी केड़ी नहीं है, एक भी रास्ता नहीं है, लेकिन उसका मतलब वो नहीं है कि वो रास्ते पे किसी ने सफ़र नहीं किया है। ये प्रोजेक्ट के जो विजनरी है, अचानक एक दिन मैं ऑफिस जा रहा था, एक बेसहारा कुत्ते को एक स्कूटर वाले ने टकरा गया और गिर गया। शेयर बाज़ार का काम है, 9 बजे घड़ी के हिसाब से चलना पड़ता है, काम कितना उम्दा है वहाँ वो नहीं चलता है, जो है वो मैं फैक्ट बोलता हूँ। सब लोग आते थे, पर्सन बदलता जाता था, कुत्ते की व्यथा हो ही वो थी। राष्ट्र संत परम पूज्य नम्र मुनि जी महात्मा के साथ गिरीश भाई हर दिन यह चिंता के विषय में थे ही। मैंने बोला गिरीश भाई सब लोगों को फ़ोन किया, कोई नहीं आया है। दूसरे दिन सुबह में देखा तो वहाँ वो कुत्ते की लाश पड़ी थी। बोला चलो आज कुछ उसके लिए करता हूँ। कारोबार बढ़ा है, दिल्ली जाना आना ज़्यादा रहता है। मैं बोला थोड़ा सीरियसली लेते, आप 19,500 भारत भर की गौशाला का ध्यान रखते हो, इसके लिए कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, थोड़ा सीरियसली ले लिया, बुलाया घर पे आ जाओ। शाम को घर पे गया, 24 किया, बोला क्या करने का है। मैं बोला उसको क्या करते थे तो तुरंत सारवार मिलती थी, आज से 6, 7, 8 मंथ पहले, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था। बाद में बोला हॉस्पिटल तो बननी है तभी बनेगी, लेकिन एक ऐसा हॉस्पिटल का निर्माण हर एक एरिया में किया जा सकता है। आप तपास कीजिए,
थोड़ा बहुत हमारे आदरणीय मित्तल जी खेतानी है राजकोट से, उसने थोड़ा ब्यौरा दिया, बोला 1-2 आदमी से बात करो, हमने बात किया। सुपर स्पेशलिटी एनिमल हॉस्पिटल रोड पे चल सकती है, ऐसा गिरीश भाई ने उसी दिन 30, 40, 50 मिनट का डिस्कशंस के बाद न्योरा दिया और बोला कि ये आदमी है। मित्तल भाई ने नंबर दिया और मैं और मेरी श्राविका पुणे जाने के लिए निकल पड़े। वो बोला चाहिए तो ऑफिस में से एक चेक लेके जाओ, ब्लैंक चेक। पहली बार समस्त महाजन में मैं 12, 15, 20 साल से काम करता हूँ। हमारे आदरणीय मैनेजिंग ट्रस्टी जी ने पहली बार ओपन ऑफर दिया कि आप चाहिए तो चेक लेके जा सकते हो, जितना भी अमाउंट है। ऐसा एक हॉस्पिटल बनाओ कि पशु को तुरंत सारवार मिले। यही हम गए, अजिल जी से मिले, उसको बातचीत किया, उसने पूरा समझाया। टाटा विंकर का एक गाड़ी आता है 16 लाख का, उसके अंदर ये सब फैसिलिटी अवेलेबल है। बट नीचे मेरी डॉटर भी यही काम में थोड़ी रुचि रखती थी। एक आदरणीय जो बिदड़ा ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं मुकेश भाई दोषी, उसने भी थोड़ा हमको ज्ञान दिया और तुरंत एक ऐसी सुपर स्पेशलिटी एनिमल हॉस्पिटल, एनिमल एम्बुलेंस, या तो अपने जैन शासन की भाषा में बोले तो एक करुणा रथ का सर्जन हो गया। वो करुणा रथ में आप अंदर एंटर होते ही देखेंगे कि एक साइड फायर की सेफ्टी की है, एक ऑक्सीजन मास्क की, उसके साथ हम एक ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। अपन सब लोग ने लास्ट 2-3 ईयर्स में यह वर्ड सुना। आज तक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कहाँ रखा जाए वो किधर नहीं लिखा था। 2-3 साल में पूरी दुनिया ने वो वर्ड्स पढ़ लिया। आगे जाते ऑक्सीजन थिएटर, उसके अंदर सपोज एक साथ 2 पशु आ जाए तो नीचे कैसे एक को ट्रांसफ़र किया जाए और दूसरा इमरजेंसी केस लिया जाए, उसका खाने पीने की, उसकी टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था एक ही एम्बुलेंस में की गई। साथ में साथ हमारे अगेन रिपीट करता हूँ, जो मैं हर दिन कुछ नया सीखता हूँ। मैंने दवाई का लिस्ट भेजा, मैं बोला यह दवाई इतने की आती है, थोड़ा अभी मुंबई में कल्चर डेवलप हुआ है तो मैं जेनेरिक मंगाऊँ। वो बोला क्यों ऐसी करते हो, जब भी मैं आपको पूरा पैसा देता हूँ तो ब्रांडेड दवाई लाइए। मेरे डॉक्टर पारसमल जी ने भी बताया, और अंदर हर एक मेडिसिन का, सर्जरी का ब्रांडेड सामान हमने इक्विपमेंट अंदर रख दिया। घाव पे लगाने के लिए बॉयल पानी, हीटिंग वाटर, जनरेटर, जो कुछ भी ज़रूरत थी, मेडिसिन रखने के लिए फ्रिज, संपूर्ण एक मिनी हॉस्पिटल का निर्माण किया गया। और पहली एम्बुलेंस आज से 180 डेज पहले हमने लॉन्च की, जिसका ओपनिंग आदरणीय हमारे राष्ट्रसंत परम पूज्य नम्रमुनि महात्मा के वहाँ पड़गा में दीक्षा थी। वो दीक्षा के दिन भारत सरकार के पंचायत मिनिस्टर कपिल पाटिल जी, हमारे आदरणीय गोपाल सेठी जी, सुनील राणे जी, हमारे सबके वरिष्ठ श्रावक श्री पराग भाई शाह, सब उपस्थित थे और एक एम्बुलेंस का निर्माण हुआ। आज तक एक गर्व के साथ कहता हूँ कि मुंबई की प्रथम महिला मेयर मैडम किशोरी पेडनेकर के घर पे भी बिल्ली बीमार थी, तो समस्त महाजन को अरहम अनुकंपा प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसकी ट्रीटमेंट करने का हमको लाभ मिला। और एक तरफ बोरीवली कांदीवली में आर्मी कैंट है, वहाँ पे कुत्ता बीमार था, तो वो लोगों ने भी गूगल पे से सर्च मारा कि यह 19,500 गौशाला का एक ऑफिसर मुंबई में वाल्केश्वर एरिया में रहता है। घर पे तो किसी ने कोई कारणवश बाहरगाव होएगा तो फ़ोन नहीं उठाया, ऑफिस में से AWBI से नंबर लेके हमारा कांटेक्ट किया और हमको वो सेवा करने का मौका मिला। आर्मी, मेयर और बेसहारा पशु एक हॉस्पिटल के माध्यम से, एक एम्बुलेंस के माध्यम से 1600 से 1800, बाद में दूसरी एम्बुलेंस। और आज आपके सामने नज़ारा सब देख सकते हैं। आज से 3 दिन पहले हमारे राष्ट्रसंत का 52वां जन्मदिन था, तो गिरीश भाई ने किया कि यहाँ से अपने को सब एम्बुलेंस गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए जाने का है। तो मुंबई से जो एंटी टोबैको जो गवर्नमेंट की एक अच्छी शुरुआत है, उसका चेयरमैन रेसलर, जो शुद्ध शाकाहारी एनिमल लवर्स, संग्राम सिंह जी ने वर्सोवा में हरी झंडी दी और हम गाड़ी लेते लेते हुए वापी धर्मगुरुओं का आशीर्वाद लिया, बड़ौदा में आशीर्वाद लिया, विरमगाह में आशीर्वाद लिया और हमारे आदरणीय संत राष्ट्र संत के पास पहुंच गए, उसके चरणों में समर्पण किया, गिरीश भाई को चाबी दिया और वापस हम आ रहे थे, वहाँ से निकले विरायतन में आशीर्वाद लेने के लिए। साध्वी जी चंद्रनाथ श्री जी के पास जा रहे थे और मेरे कल्याण मित्र मनोज भाई का फ़ोन आया, परेश भाई कॉल मी प्लीज़। व्हाट्सअप देखने का टाइम नहीं था, फिर भी बोला मनोज भाई का है, कोई शादी का
बोल रहा है ना चांदला बाकी था, मैं बोला उसके लिए अभी फ्री होएंगे, तो एक आध सोने का बिस्किट भेजता होएगा। पड़ा कि ये रथ लेके मुंबई आइए और मुंबई से अपन थाने से अपन मुंबई की ओर प्रयाण करेंगे, और आज निमित्त हो गया, अपन सब मिल गए। उसके पाया में मेरे आदरणीय परम मित्र गिरीश भाई भेदा और मनोज जी है। दोनों को मैं आज लाख लाख धन्यवाद देता हूं कि आप सबके सामने आपके नज़दीक के 20 किलोमीटर के एरिया में एक थाना, मुंबई को 11 जोन में डिवाइड किया गया है। थाना भिवंडी, न्यू बॉम्बे और मुलुंड, आगे जाएगा घाटकोपर, साउथ बॉम्बे, दादर, अंधेरी, बोरीवली, भायंदर और विरार, 11 जोन में। और हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी जी को आज से ही हमने बता दिया है कि आज पहला केस, अभी तो हम पहुँचे भी नहीं थे और थाना में एक केस आ गया था, तो मैं बोला है, लिख के भी दिया है एप्लीकेशन, हमारे वहाँ सब कुछ राइटिंग में होता है। संजय केलकर जी आज हाजिर है, आप भी हमारी ओर से हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी जी को बता देना, एक डोंबिवली, एक कल्याण और एक अलीबाग, और 3 एम्बुलेंस की ज़रूरत है। आप हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी जी को बता देना। समय आने पर मैं आप लोगों को अपील करता हूँ, मुंबई में बेसहारा तड़फड़ते मरते हुए कोई भी घाव लगाओ, आपके ध्यान में कोई भी पशु दिखाई दे, तुरंत हमारी 2 हेल्पलाइन है, 9152995399, 9152995699, आप कॉल कर सकते हैं। अभी मॉर्निंग टू इवनिंग सेवा चल रही है, बट 1 साल 1.5 साल के अंदर हम 365 डेज 24 आवर्स ये सेवा शुरू करेंगे। आप हमको ये सेवा का मौका देना। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, आज हम उसके लिए आपके चरणों में आए हैं कि यह सेवा में हम जुट गए हैं। 1 साल में 36,000 से अधिक बीमार पशुओं को सेवा देने का हमको जो आप लोगों की वजह से मौका मिला है, वो मौका में जुड़ने का इससे बड़ा अवसर कोई नहीं है। थाना के अंदर आज से मैं आप सब लोग को आह्वान करता हूँ, इधर भी आपको कोई भी पशु बीमार दिखाई दे, तुरंत फ़ोन कीजिए, या तो मनोज भाई या गिरीश भाई को आके बता दीजिए कि यह पशु बीमार है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हमारे आदरणीय मैनेजिंग ट्रस्टी गिरीश भाई और दीपक भाई भेदा ने लिया है। टूंक समय में और भी अच्छे न्यूज़ के लिए अपन इधर मिलेंगे। प्रोसीजर चालू है सुपर स्पेशलिटी वर्ल्ड की द बेस्ट हॉस्पिटल की। हाँ, कोई भगवान को आप सब प्रार्थना करना। संजय जी आपके एरिया में जगह ढूंढ रहे हैं हम। हाँ? और तो कुछ नहीं कहूँगा। बाकी समस्त महाजन का पूरे भारत में आर्य देश की संस्कृति में हम जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए मनोज भाई को मैं आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद। राजलक्ष्मी जी, आपको विनती करता हूँ, आप एक 2 मिनट आपका। नमस्ते, भारत माता की जय। और आज मुझे बड़ी बहुत खुशी हो रही है कि इतना ये सौभाग्य वाला एक अवसर है, और मैं बहुत आभारी हूँ समस्त महाजन, ये जो एक परिवार है, गिरीश भाई शाह जी, परेश भाई शाह जी, और ये जो पूरी एक ये जो संस्था है, ये एक परिवार से कम नहीं है। और मैं आपसे एक 2 मिनट के लिए दो तीन चीज़ें बताना चाहती हूँ कि मैं किस तरीके से जुड़ी थी इस संस्था से। मुझे मौका मिला है इस संस्था के ज़रिए कुछ अच्छे कामों में थोड़ा सा हाथ बटाने का, लेकिन अभी हमने हमेशा देखा है कि कोई भी संस्था हो, कोई भी एक जिम्मेदारी वाली एक पोजीशन हो, तो नॉर्मली ऐसा होता है कि किसी को कोई तकलीफ़ अगर हो तो वो चाहते हैं कि हमको इस चीज़ में प्रॉब्लम है, तो आप हमारी इस विषय में कोई मदद कर सकते हैं क्या। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो खुद ढूंढ के जाते हैं कि कहीं किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। तो मैं गौरक्षा के विषय में एक संस्था में एक्चुअली मैं इंचार्ज थी गौरक्षा के विषय में। तो एक गौशाले वाले ने मुझे फ़ोन करके बोला कि एक सज्जन आए थे उनके यहाँ पे, जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड के ट्रस्टी हैं, और उन्होंने ढूंढ के, वो गौशाला ढूंढ के उन्होंने पूछा कि आपको कोई तकलीफ़ है क्या, आपको सपोर्ट चाहिए वगैरह वगैरह। उनसे सब पूछकर उन्होंने खुद अपनी पहचान दी और उनको फुल सपोर्ट उन्होंने सामने से ऑफ़र किया। ऐसे व्यक्ति कहाँ मिलेंगे आपको। तो वहीं से उन्होंने मुझे बताया गिरीश भाई शाह जी के बारे में,
और वहीं से एक मेरा दूसरा एक जर्नी शुरू हुआ। इतना अच्छा एक अवसर मिला उसके बाद। जब वो मिले तो मतलब मुझे और भी काफ़ी सारी चीज़ें मालूम पड़ी उनके बारे में। वो कितने सारे चीज़ों में उनका एक्टिविटी है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड के जो वो ट्रस्टी हैं, वो तो एक मात्र उनका एक साइड है। जो जब मुझे समस्त महाजन के बारे में मालूम पड़ा तो उसमें तो और भी चीज़ें थी, इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं। आप सोच सकते हैं कि ये जो एक लॉकडाउन हुआ था उसमें एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक विषय हुआ था। एक इंसिडेंट था कि लॉकडाउन के दूसरे तीसरे दिन के बाद हमको फ़ोन आने शुरू हो गए थे। हमारे कुछ नेपाली कुछ माइग्रेंट्स वगैरह बहुत ही बड़ी कष्ट में थे। 200 फैमिलीज़ थी, उनको मतलब कहाँ से, वो डेली वेज अर्नर्स हैं, तो उनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि किस तरीके से वो खाना, मतलब उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और हमको ये तकलीफ़ थी कि सामने से कोई डोनेशन तो कर दें, लेकिन उसको अरेंज कैसे करें। लॉकडाउन था, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो एक मैसेज मैंने भेजा गिरीश भाई शाह जी को कि 200 फैमिलीज़ हैं, आपके सर्कल में कहीं पे ये व्यवस्था हो सकती है। तो एक मैसेज के बेसिस पे उन्होंने 200 राशन किट्स एक दिन में 24 घंटे में उन्होंने अरेंज किया। और हमने फ़ोन पे बात तो की एक हफ्ते बाद, क्योंकि व्यस्त थे वो इतने सारे कामों में, इतने सारी जगहों पे। तो मतलब कहने की बात यह है कि एक मैसेज के बेसिस पे उन्होंने आगे पीछे नहीं देखा, इमीडिएटली उन्होंने वो जो हमको सपोर्ट चाहिए था उन्होंने इमीडिएटली दे दिया। फिर आगे चलकर मैंने और महेश जोशी जी ने, मतलब हमने समस्त महाजन और कुछ अलग संस्थाएं, ऐसे संस्थाओं के साथ में करीब 10,000 से ज़्यादा लोगों को हम इसी तरीके से मदद कर सके हैं कोरोना लॉकडाउन के टाइम पे। तो ये हुआ ह्यूमंस, जो ह्यूमंस के विषय में हुआ ये। तो उसके बाद जैसे परेश भाई शाह बता रहे थे कि कितने लोगों ने सोचा होगा कि पशुओं के बारे में क्या हो रहा है, पशुओं के विषय में क्या हो रहा है। तो मैंने देखा कि समस्त महाजन एक ऐसी संस्था थी जहाँ पर पशुओं का भी ध्यान रखा जा रहा था, फिर ट्रांसजेंडर्स का भी ध्यान रखा जा रहा था। और एक और चीज़ जो मतलब मुझे ये भी एक मौका मिला कि कुछ बच्चियाँ थी जो ऐसे, मतलब उनको वो टर्मिनली इल बोल सकते हैं और लोग उनको पसंद नहीं करते, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एड्स, HIV वगैरह, ऐसे बच्चियों को भी मदद करने का मौका मिला मुझे समस्त महाजन के ज़रिए। तो आप सोच सकते हैं कि ये इतने सारे काम एक संस्था कर रही है बिना कोई, मतलब एकदम निस्वार्थ जो सेवा हो रही है इस संस्था में, वो एक उदाहरण है सबके लिए कि क्या हो सकता है। और ये जो आज इतना महत्वपूर्ण ये मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इसका एक इनॉग्रेशन, ये जो लोकार्पण है, वो उसमें हम शामिल हो पा रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसमें शामिल हुए हैं। और मैं आशा करती हूँ कि सभी इस संस्था से, इस कार्य से, इस इनिशिएटिव से जुड़े और मतलब इस संसार को, जैसे हम सबको पशुओं के विषय में भी, प्रकृति के विषय में भी, सबके विषय में हमको थोड़ी सी एक सेंसिटिविटी बतानी है, तो वो उस सेंसिटिविटी के साथ हम रहें। और गिरीश भाई शाह और समस्त महाजन में जितने भी सज्जन हैं, आज मुझे किसी ने पूछा कि समस्त महाजन का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, तो मैंने उनको कहा समस्त और समस्त महाजन, उसमें से स और जन, तो सज्जन, तो ये सज्जन जो है तो वो एक प्रतीक है। तो इससे आप सभी भी जुड़िए और मुझे आशा है कि हम और भी अच्छी काम कर सकेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। मैं थोड़ा आपका समस्त महाजन को
और एक छोटा सा विस्तार करूँगा। जो सजन आपने बताया तो है, जो सजन रहता है ना वही पूरी दुनिया के बारे में सोचता है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है। तो आज ये भी एक सोच होगी भाई आदमी के लिए एम्बुलेंस ठीक है, इतना सब पशुओं के लिए इतनी सब क्या बड़ी चीज़ हो गई कि इतना बड़ा माहौल खड़ा कर दिया, 11 एम्बुलेंस खड़ी कर दी, ऐसी क्या समस्त महाजन को ज़रूरत पड़ी। तो शायद सभी में ये होगा, जीन शासन और हिंदू धर्म में तो 100% है, लेकिन सभी धर्म में ये होगा कि कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल हमारी आत्मा हर स्वरूप में कोई ना कोई जीव योनि में जाके यहाँ पे मनुष्य में आई है। कर्म के उदय से तिर्यंच के भव में जा सकते हैं। तो जब मनुष्य के भव में है तो हमारी ये फर्ज बनती है कि इन तिर्यंचों का भी इतना ही ध्यान रखें कि आगे चल के आज हम शायद उनकी उधारी चुका रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसा हमारे साथ व्यवहार होगा कि हमने आज उनकी उधारी चुका रहे हैं, कल हो सकता है हम वो योनि में हो और ऐसे समस्त महाजन और गिरीश भाई को हमें भी ज़रूरत पड़े, पता नहीं है कि क्या होगा। तो वीडियो रेडी। असं होतं ना, आमची त्यांची फॅमिली सोडून इथे येतात, आता इथे त्यांची ओळख नाही आहे, तुम्हाला त्याशी बोलायला दिवामध्ये बोलायचं नाही मला, यार मेरा ना कुछ बात भी नहीं डे पूर्ण डे बिझी आहे, सकाळी निघून संध्या आजा। अच्छा बच्चा है, चलो आ जाओ, आपका ट्रीटमेंट हो गया, बाहर चलो, घर चलो अब। कहने का मतलब ये सब जो है ये ट्रीटमेंट वहीं पे साइट के ऊपर हो जाएगी, इस ढंग का ये पूरा प्रोजेक्ट है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर लब्धि गिरीश भाई के बारे में बताएं। आप सबने मारा प्रणाम। फिलैंथ्रोपिस्ट, मोटिवेटर, पॉजिटिव वाइबर, ऑप्टिमिस्टिक, सोशल एक्टिविस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, किधर भी कोई सोल्यूशन नहीं है, दैट इज़ गिरीश शंकर। AWBI ना कमिटी मेंबर, उन 19,500 પાંજરાપોળ સુધી પહોંચનારા ગિરીશંકર। હવે આ બધું ઇંગ્લિશ વર્ડ્સ હતા, પણ આ મારા પ્યારા અંકલ છે ને, આમની પહેચાન આપણી સંસ્કૃતિથી થાય છે, એ સંસ્કૃતિ નથી છોડતા। તો એ સંસ્કૃતિના શબ્દોમાં 4 પંક્તિમાં હું એમનું એક વાક્ય કહેવા માગું છું। જીવ દયાનો રક્ષક એટલે ગિરીશભાઈ જે શાહ। જીવ દયાનો પરિચય એટલે ગિરીશભાઈ જે શાહ। જીવોનું જે સૂર્ય ઉગે અને સૂર્ય આથમે એ પ્રથમ શ્વાસે કોઈ વિચારે તો એ ગિરીશભાઈ શાહ। ઉત્સર પીઢીના જે આત્માએ આ અવસર પીઢી કાળમાં જન્મ લીધો એ ગિરીશભાઈ શાહ। I would request Girish bhai. સૌને પ્રણામ। લાગણીઓના પૂર ઘણીવાર ઉમટાય ને ત્યારે લબ્ધિ કે પરેશભાઈ થોડો વધારે પ્રેમ મને આપી દે છે। એકચ્યુઅલી આજનો વિષય આપણા બધા માટે એ છે કે ટાંચણી લાગી ગઈ હોય ભૂલથી, અથવા તો આંગળીનો નખ દરવાજાની વચ્ચે આવી ગયો। આપણામાંથી લગભગ બધાએ આ અનુભવ્યું હશે। ઠોકર લાગી ગઈ, હા, 15 દિવસ સુધી રાડ પાડી દઈએ, ઠોકર લાગી ગઈ હોય એમાં। ક્યાંક દરવાજામાં કે ટેબલ ખોલતા કે બંધ કરતાં જરાક કાળજી ન લીધી
અને નખ અથવા તો આંગળી વચ્ચે આવી ગઈ તો આખું લોહી જામ થઈ જાય, કાળું. 50 જણા તો ખબર અંતર પૂછે કે ભાઈ આ કેમ આમ થયું છે. એટલે આપણે સમજાવીએ, મેં આમ કર્યું હતું, પછી ટેબલમાં આંગળી ગઈ હતી, પછી આમ થયેલું, પણ પછી મેં પેલો કે બરફ ઘસ્યો કે નહીં. એટલે ખરેખર ઘા પણ નથી લાગ્યો, પણ કાળજી લેનારા છે. હવે એક વસ્તુ સમજો કે કોઈ પોપટ છે, કોઈ કબૂતર છે, અમારા પાસે અનુભવથી જાય. ઘુવડ છે, એક ઘુવડ અથડાઈને પડી ગયું, પછી એ તડફડવા માંડ્યું, અને હું તમે કે કોઈ પણ આપણે એની બાજુમાંથી પાસ થઈએ, બહુ તો શું કરીએ, નવકાર સંભળાવીએ, પાણી પીવડાવીએ, શક્ય હોય. કદાચ આપણી પાસે શેર બજારમાં ન જવું હોય ને બહુ ટાઈમ હોય તો ઊભા રહી જઈએ કે ભાઈ આને પાણી તો પીવડાવી દો, બરાબર. કદાચ કારણ કે મુંબઈમાં છે ને આપણું કંભાગ્ય શું છે ખબર છે, આપણને મુંબઈમાં જલ્દી ગાય જોવા મળવાની નથી, મળી નથી. ભેંસ જોવા મળવાની હતી. કોઈ ગામડામાં આપણે જે ગામડામાંથી આવે તો આમ સાંજ પડે 2000-3000 ગાયો ગૌચરમાં ચરીને દોડતી આવતી હોય, તળાવમાં પાણી પીધું હોય, અને ગોધૂળી વેળા હોય, અને ગોધૂળી વેળાએ ગામમાં પ્રવેશ થતો હોય ગાયોનો. એ અવસર, એ આનંદ મુંબઈમાં ક્યાં રહ્યો? હા, ઘોડાઓ મુંબઈમાં જેટલી ઘોડાગાડી હતી બધી જ ગઈ. 450 બળદગાડા હતા મુંબઈમાં. આખું ઇકોનોમિક કેવું હતું, શેરડીના જે સાંઠાઓ મુંબઈમાં હતા, શેરડીનો રસ કાઢનારા, એને બરફ બળદગાડામાં પહોંચતો, અને પેલો શેરડીનો જે વેસ્ટ હોય એ બળદગાડા ઉપર એ લોકો ભરી લેતા. એટલે મ્યુનિસિપાલિટીનું કામ બી ઘટી જતું હતું, કચરો ઉપાડવાનું કામ બી ઘટી જતું હતું. અને એ બળદગાડા કોઈ એક જીવદયામાં ક્યારેક અતિરેક થાય ને, એટલે કોઈ વધારે પડતા જીવદયા પ્રેમી એમ કીધું, ઓહો બળદને કેટલી તકલીફ થાય છે. એટલે એને હાઈકોર્ટમાં કેસ કરવાનો. હાઈકોર્ટે કીધું ભાઈ મુંબઈમાંથી બળદ ઘોડા બધું બહાર કાઢી નાખો. બળદ ઘોડા બધા. એ ભાઈ મને મળવા આવેલા. મેં કીધું ભાઈ તમારો દીકરો તો ક્યાં છે ને 21 વર્ષનો, ભણી લીધું? તો ભણી લીધું. અચ્છા, તો મેં કીધું કે હવે આમ શું કરશો રોજ? કે ના, એ તો કામ પર જશે, ધંધો શીખશે, પસીનો પડશે. મેં કીધું યાર દીકરાને તકલીફ ના અપાય, સારા સોફામાં કે શોકેસમાં બેસાડીને બદામનો શીરો ખવડાવવો જોઈએ. હા, આપણો દીકરો છે, તમારો દીકરો છે, ને તમારો દીકરાને તમે આટલી બધી મજૂરી કરાવો છો. ગાય કે બળદ કે ઘોડાને કંઈ કામ આપીએ તો કહેવાતા જીવદયા પ્રેમીઓ કે કહેવાતા વેગાન પ્રેમીઓને એમ થાય છે કે ઓહો આ તો અપકાર કરી નાખ્યો. જે પશુને જે કામ આપવાનું છે કામ નહીં આપીએ તો એ પશુ કતલખાના સિવાય એના પાસે કોઈ રસ્તો જ નથી, અને રસ્તે રખડવું પડશે. આજે આપણા ત્યાં છે ને કવિતા હતી, કાળી તે કૂતરીને કાળા ગલુડિયા, 4 ગલુડિયા આવ્યા અને પછી એને માએ ગોળનો શીરો ખવડાયો. એ એક સરસ કવિતા હતી. હિન્દીમાં બોલું? हिंदी में कि चल से गुजराती? हिंदी इज बेटर, ओके. तो काली गलूड़ी और उसको 4 बच्चे आए तो माँ क्या करती थी, शीरा बना के उस गली के अंदर जो कुत्ती थी, आप में से कईयों को ये अनुभव होगा कि अपनी माँ ने उसको शीरा खिलाया. नहीं खिलाते हैं तो कुत्री जो उसने बच्चा दिया वो एक साथ 5, 7, 8 बच्चे देती है और उसको खाने को नहीं मिलता है तो इतनी भूखी हो जाती है खुद के बच्चे को भी खा लेती है, वो बेचैन हो जाती है. अपने क्या था, पहली रोटी थी गौ माता की और लास्ट रोटी थी कुत्ते की. गड़बड़ क्या हो गई, पहली से लेके लास्ट सब हम ही खा रहे हैं, तो लास्ट वाली मोटा भाग से टिफ़िन में अपने पास आती है और फिर घर जाके भौं भौं चालू हो जाता है. प्रॉब्लम हो गया है. अच्छा, मतलब मुंबई के पशुओं के लिए चलो गाय भैंस तो नहीं है, लेकिन आप कितना भी कर लो, दुबई में है ना कबूतर को मारने के लिए ज्वार पे जहर का कोटिंग किया, फिर भी वहाँ पे कबूतर बहुत है. यहाँ पे आप कुत्ते कम कर दो, बोलो ABC कंट्रोल करना है, कैट्स मतलब बिल्ली को कम कर दो, नेचुरल सिस्टम को आप कम नहीं कर सकते हैं. वो अपने आप में उनकी व्यवस्था करते रहते हैं. कबूतर दाना दो मत दो, कितना विवाद चलते रहता है, अस्थमा हो जाएगा. मुझे आश्चर्य तब होता है
कि ये इतनी सारे गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, हवाई जहाज चल रहा है, स्कूटर चल रहा है, रिक्शा चल रही है, उसके प्रदूषण से कैंसर नहीं होता है क्या? होता है ना? तो क्या वो सब बंद कर देते हम? किसी व्यवस्था को हमने बिन जरूरी ज़्यादा एक्सपोज कर दिया है, ज़्यादा हाइप कर दिया है। कबूतर के फड़फड़ाहट से अस्थमा हो जाएगा, सबको नहीं होता है। रोज दादर के कबूतर खाने में हजारों लोग दाना देने, सबको अस्थमा होता है क्या? कबूतर का जो वेस्ट है वो तो यदि आपको गुमड़ा मतलब वो होता है उस पर लगाएंगे तो जल्दी सूख जाता है। मतलब हर एक चीज़ गाय की हो या भैंस की हो या घोड़े की हो, किसी भी चीज़ की जो एनिमल वेस्ट होता है दैट इज़ रियली यूजफुल फॉर मैनी मैनी थिंग्स। वेलकम सर। हमारे डीसीपी सर, राठौड़ सर और अंबोरे सर, प्लीज़ वेलकम सर। थाने विस्तार के आदमियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी 24 घंटा जिनके पर है वो आ चुके हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। और थाना नहीं, पूरे मुंबई के सभी पशु पक्षियों के सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसके पर है वो समस्त महाजन की आपके बीच में उपस्थित है। समस्त महाजन की इस यात्रा को 20 साल तो कंटिन्यू 25 साल हो गए। शुरुआत तो ऐसे हुई थी कि कोई जीवदया का काम करो। मैं डायमंड का व्यापारी हूँ तो मुझे लगा कि प्रसाद चैम्बर में ऑफिस है, ऊपर से नीचे उतरेंगे तो रोज़ 2-5 हज़ार तो इकट्ठा कर लेंगे और किसी गाय को चारा खिला देंगे, कोई गौशाला में भेज देंगे। लेकिन वो पैसा मांगने जाने का थोड़ा सेट नहीं हो पा रहा था कि रोज़ किसके पास जाए, क्यों जाए। उसमें से ये सोच आई कि गौशाला को यदि सेल्फ सस्टेन करनी पड़ेगी। ये आत्मनिर्भर शब्द आज से 25 साल पहले मैंने एक पुस्तक निकाली थी, उसका हेडिंग था पांजरापोल ने प्राणवान बनावी है, मतलब पांजरापोल को आत्मनिर्भर बनाओ। और 25 साल पहले का वर्ड है और उसका विमोचन जब हुआ तब विमोचन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया था उस पुस्तक का। तब वो भाजपा के ऑल इंडिया महामंत्री थे और महामंत्री के स्वरूप में वो हमारे कार्यक्रम में आए थे। उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा जी को लेके अहमदाबाद, गांधीनगर, कोबा में गुजरात की गौशाला पांजरापोल के ट्रस्टियों के सम्मेलन में। और उस समय से ये सोच कि गौशाला पांजरापोल को आत्मनिर्भर करना है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा, ग्रासलैंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, इंडिजिनस ट्री प्लांटेशन करना पड़ेगा। तो ये यात्रा शुरू हुई 25 साल से। उस यात्रा के अलग अलग कई मुकाम आए। आज मैं जिस मुकाम की बात करना चाहता हूँ वो मुकाम ये है कि बम्बई में यदि हमें कोई सेवा करनी हो, बहुत लोग कहते हैं कि हमें कोई गौशाला के पास जाना है, कोई देखना है तो 100-200 किलोमीटर दूर भेजना पड़ता है। 200 किलोमीटर दूर जाओ, वहाँ पे ये गौशाला है, फिर वहाँ जाके आता वो कहता है कि नहीं वहाँ ये नहीं था, वो नहीं था, व्यवस्था ठीक नहीं थी। कुछ ना कुछ बहुत अच्छी गौशाला देखनी है तो वापिस से पहले कोई अच्छी व्यवस्था जल्दी देखने को नहीं मिलेगी। इधर जीवदया धाम है थोड़ी सी 200-300, लेकिन 1200-1500 पशु से लगा के, पक्षी से लगे सब प्रकार के पशुओं की व्यवस्था वापिस से लगा के, फिर आगे भाबर जलाराम गौशाला हो तो 10,000 गौ माता की व्यवस्था है। वहाँ पे मैं ट्रस्टी भी हूँ, मेरे पास वहाँ पे 32 एम्बुलेंस है, 65 डॉक्टर है, 65 डॉक्टर्स। और लिम्पी वायरस का अभी जो प्रकोप चल रहा है, हम लोगों ने इनिशियली हमारे सभी डॉक्टरों को काम पे लगा के 2 लाख पशुओं का वैक्सीनेशन और पूरा बचाने का काम किया उनका। ले ले सर। वी वेलकम संदीप जी लेले, बीजेपी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सचिव है। वी वेलकम देम। स्वागत है आपका।
बम्बई के नज़दीक में कभी कोई कबूतर फंस गया है, कोई बिल्ली को लग गया है। एक्चुअली है ना, हमारी परेशानी क्या है कि हम लोग जल्दी थोड़े अभी तामसी वृत्ति से गुस्से में यदि आ गए, या मैंने बताया ना वो कुत्ते की रोटली भूल से हमने खा ली तो थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है, और घर में तो कुछ कर नहीं सकते। फिर बाहर आके कोई कुत्ता दिखा, कोई बिल्ली दिखा, एक मार दिया। कोई स्कूटर चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, बीच में कुत्ता बिल्ली आ गया, उसके चारों पैर टूट गए, हमने गाड़ी फटफटाट भगा दी। ऐसे हर दिन इतने सारे केस हो रहे हैं, इतने सारे। और उसको देख के हमारे मन में तड़पन तो होती है, लेकिन उसकी व्यवस्था के बारे में सोचते हैं फिर छोड़ देते हैं। छोटी मोटी व्यवस्था है, परेल में SPCA है, फिर आत्मसंतोष कहाँ होता है कि या तो हमने खड़े रह के नौकार सुना दिया, ज़्यादा टाइम है तो पानी पिला दिया, या परेल SPCA को फ़ोन कर दिया और कोई हेल्पलाइन को फ़ोन कर दिया, और वो होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हमने हमारी ड्यूटी कर दी, ऐसा करके हम वहाँ एंड हो जाते हैं। इसी विचार को बार बार परम गुरुदेव राष्ट्र संत नम्र मुनि जी के मन में ये बात बार बार आ रही थी। 2-3 बार मुझे कहा कि गिरीश भाई इसके लिए कुछ करना है। भारत सरकार के एनिमल वेलफेयर बोर्ड में मैं सदस्य हूँ, मेरा ये दूसरा टर्म चल रहा है। तो भारत भर की गौशाला, पांजरापोल, उनका विजिट, उनका मुलाकात, एनिमल हॉस्पिटल्स, एनिमल एम्बुलेंस। मुझे कोई पूछे कि सबसे बढ़िया एनिमल हॉस्पिटल कहाँ पे है जहाँ पे पशु पक्षी सबकी सारवार होती हो, तो एक भाबर में जलाराम में है, एक प्रागपर एंकरवाला अहिंसा धाम में है, एक नागौर पे हाईवे पे है। कभी नागौर की तरफ निकले तो आप देखिए हाईवे टच 4000, मतलब वहाँ पे ये है कि चींटी से लगा गए हाथी सब है मेरे साथी। इतनी सुंदर व्यवस्था, रोज का 4 लाख रुपया का खर्चा है। 1 रुपया लेने वो स्वामी जी कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन वो संस्था ऐसी बनाई है कि रोड पे से गाड़ी गुजरेगी और गाड़ी वहाँ पे ब्रेक लगेगी, गाड़ी वाला खड़ा ही रहेगा, परिवार नीचे उतरेगा, खुद के हाथ से सेवा करेगा, कुछ पैसा दे के चलेगा। रोज का 4 लाख रुपया सिर्फ हाईवे टच मूवमेंट से पैसा आ रहा है, और वो भी इसलिए आ रहा है कि सेवा ज़बरदस्त। ऐसी मंडोर में, जोधपुर में बहुत अच्छी हॉस्पिटल है, कई जगह भारत में है, लेकिन मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया तो दान देने भी मशहूर है। भारत के अंदर कोई भी जगह पे कोई भी दुर्घटना हुई, कोई पूर आया, बाढ़ आई, कुछ भूचाल आया, पैसा कहाँ से जाएगा? मुंबई से जाएगा 100%। वेरी नेक्स्ट डे आप देख लो, उत्तराखंड तक देख लो तो ट्रक भर भर के यहाँ से लोग पहुँच रहे थे। नेपाल देखो, लोग पहुँच रहे थे। मतलब हमारे मन में बाय डिफ़ॉल्ट ये समझते कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम, बम्बई है तो पैसा वाला है, और पैसा वाला है तो देने भी मानता है और देता ही है। कोई भी चीज़ बम्बई में यदि कोई शुभ भाव से कोई आदमी, कोई व्यक्ति काम करना चाहे तो पैसे के लिए नहीं अटकेगा। और इसी सोच के साथ हमने ये पहली एम्बुलेंस शुरू की। हमारे लिए भी प्रैक्टिकल काम करने का प्रयोग था। अभी तक हमने 50-100 गौशालाओं को एम्बुलेंस दिला दी होगी, छोटी बड़ी, हाइड्रोलिक, पशु को उठाने वाली, सब। लेकिन खुद बम्बई में कोई एक्टिविटी समस्त महाजन की जो कह सके कि भाई एनिमल की कोई एक्टिविटी, कोई गौशाला हमारे पास। देखो, हमने गौशाला 20 साल पहले कर ली होती तो हम 19,500 गौशाला तक पहुंच ही नहीं पाते, मदद ही नहीं कर पाते। इसलिए हमारे पहले से ये सोचते कि सब भारत का जो भी सब है वो हमारा ही है, सबको हमने मदद करनी है और सबको गाइडेंस देना है, सबको डिज़ाइन, कैसे शेड बनाना, कैसे गोदाम बनाना, कैसे हॉस्पिटल बनानी, कैसे चारा उगाना, पानी का क्या करना, तालाब कैसे करना, वृक्षा, हर चीज़ 10 वर्टिकल्स पे काम करते हैं। पहला प्रयोग किया बम्बई में। एक दिन रोज के हमको लगा कि एक एम्बुलेंस से तो हो जाएगा बम्बई। बोरीवली, दहीसर, कांदीवली के बाहर गाड़ी निकल नहीं पाई। रोज के 40-50 फ़ोन आ रहे हैं, मुश्किल से 10 से 12 पशुओं को अटेंड कर रहे हैं। उसमें से किसी को पाटापिंडी, मतलब थोड़ा सा ड्रेसिंग वेसिंग है, मोस्ट ऑफ एक्सीडेंटल्स है, तो उसका ऑपरेशन भी आपने देखा ना। अभी एक कुत्ता कैसे, वो कुत्ता एक्सीडेंटल नहीं था, किसी ने उसको घाव मतलब छरी से ऐसे काट दिया था, तो निष्ठुर था। उसके बाद का जो आपने देखा वो चमड़ी उसकी खुल गई थी, वो कुछ कहीं लग के थोड़ा सा जख्म हो गया होगा, फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं मिली तो जख्म बढ़ गया। अब ट्रीटमेंट मिल गई, 5-7 दिन 10 दिन में जख्म पूरा भर जाता है। तो इस तरह का एक प्रयोग, और 1500 से अधिक
पशु पक्षी मतलब कुत्ता बिल्ली और पक्षियों की सेवा हुई। इसके चलते पर्यूषण के दूसरे दिन गुरुदेव ने दूसरी एम्बुलेंस वहाँ बोरीवली पोईसर में उनका जो पावन धाम है वहाँ से हमको सुपुर्द की। उसी दिन गुरुदेव ने ऑनलाइन एक एप्लीकेशन की। उनके मन में था कि बम्बई में जो 100-150 किलोमीटर का है तो हर 10 किलोमीटर में एक एम्बुलेंस तो होनी चाहिए। बोरीवली की एम्बुलेंस थाना आके ट्रीटमेंट करे पॉसिबल नहीं है, आने जाने में दिन पूरा हो जाए, एक पशु की भी ट्रीटमेंट हो नहीं पाएगी। तो उन्होंने जस्ट अपील की। एक अपील पे विदिन 24 आवर्स 9 डोनर्स 25-25 लाख के आ गए। तीसरे दिन हमारा समस्त महाजन के अकाउंट में 2 करोड़ रुपया आ गया और गुरुदेव का आदेश आया कि गुरुदेव गिरीश भाई 24 सितंबर को मुझे सब गाड़ी रेडी करके कच्छ में चाहिए, मेरा जन्मदिन है, उस दिन मैं आपको सुपुर्द करूँगा। अब इतना बड़ा चैलेंज था पर्यूषण पूरा होना। 1 सितंबर से तो हम काम पे लग सकते हैं। परेश भाई और उनकी धर्मपत्नी को धन्यवाद, खुद जाके पुणे बैठ के पूरी एम्बुलेंसेस तैयार करवाई। हमारे ट्रस्टी गिरीश भाई सत्रा, देवेंद्र भाई जैन, सब ने पूरी मेहनत की और हम एम्बुलेंस लेके पहुँचे। गुरुदेव का 52वां जन्मदिन था। सभी एम्बुलेंस को ऐसे शेप में सेट किया कि 52 ऊपर से ड्रोन से देखे तो 52 लगे। गुरुदेव ने वहाँ सुपुर्द की और गुरुदेव ने बोल दिया एम्बुलेंस दे दी, अब चलाना आप जानो। मैं कहा ठीक है, अब आपने दे दिया अपना काम, हम हमारा करेंगे। जब हिसाब लगाते तब पता चलता है एक एम्बुलेंस में MVSC डॉक्टर 65 से 80 हज़ार रुपया पगार लगता है महीने का, ड्राइवर 20 से 25 हज़ार रुपया, डीजल 50 हज़ार रुपया, दवाइयाँ 50 से 60 हज़ार रुपया, फिर LI इंस्पेक्टर चाहिए 30-40 हज़ार रुपया, वेर एंड टेयर, रोड टैक्स, हर चीज़ 2,70,000 रुपीज़ एक एम्बुलेंस को एक महीना चलाने का खर्चा है। मतलब 11 एम्बुलेंस एक महीना चलाने का 30 लाख रुपया खर्चा है। तो लगा क्या भाई अब 30 लाख रुपया खर्चा करके क्या करना है। एक एम्बुलेंस 10 पशुओं को जीवतदान देती है या उसकी तड़फड़ाहट कम कर सकती है या उसका दर्द कम कर सकती है। आप समझिए किसी का दर्द कम करना, किसी को ऑपरेट करके जीवतदान देना, तो एक एम्बुलेंस महीने के 300 से ज़्यादा पशुओं को जीवतदान दे सकती है या तड़फड़ाहट कम कर सकती है। तो एक पशु का तो 1,000 रुपया ही एवरेज आया। इधर डॉक्टर के पास जाओ, हाथ लगाने का 5,000 लेते हैं और पैर छूने का 50,000। तो एक 11 एम्बुलेंस के माध्यम से मुंबई का 125-150 मतलब पनवेल न्यू मुंबई से लगा के वासई विरार तक का पूरा एरिया कवर करेंगे। एवरेज 100 से अधिक पशुओं का, पक्षियों का रोज का ये काम होगा। एक महीने का खर्चा 30 लाख रुपया है। थोड़ा डिवाइड भी कर सकते हैं कि एक एम्बुलेंस का महीने का खर्चा 2,70,000 रुपीज़ है। तो लेकिन आफ्टर केयर का क्या? मान लो कि हमने ऑपरेशन तो करवा दिया, अब हमारे पास कोई जगह नहीं है। आज संजय केलकर साहब आए तो एक निवेदन करना चाहता हूँ कि थाना में आपने कैंसर के लिए और इसके लिए तो बहुत अच्छी ज़मीन हमारे दीपक भाई भेदा और गिरीश भाई भेदा और अजय जी आशर और सब ने मिलके इतना ज़बरदस्त बड़ा काम पशुओं के मानवों के लिए तो हो रहा है। लेकिन एक 25-50 एकड़ ज़मीन, एक ऐसा मॉडल बम्बई के नज़दीक में भी बना है। सरकार अभी अपनी सरकार है, हम ये कह सकते हैं दावे के साथ हमारी सरकार है और सरकार की कोई अतिरिक्त जगह नहीं, लेकिन एनिमल्स के लिए जो रिजर्व ज़मीनें काफ़ी है, दापचेरी में है, इधर है, खार में है। तो एक ऐसी एनिमल हॉस्पिटल, क्योंकि हमारे पास अभी मर्यादा है कि हमने ऑपरेशन किया 2-3 दिन के बाद वापस उस गाड़ी वहीं पे एरिया में थोड़ी घूमती है कि भाई वो ऑपरेट किया हुआ पशु या पक्षी कहाँ गया, वापस उसका कुछ बाकी है तो कर लेते हैं सेकेंड राउंड में। लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था, तो आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब हमारे मुख्यमंत्री, थाना का सौभाग्य है थाना से है, और हमारे आदरणीय मनोज भाई को तो ये मन में था कि मुंबई का प्रवेश तो थाना से ही होना चाहिए, क्योंकि थाना अभी मुख्यमंत्री का थाना है तो मुंबई में तो 11 एम्बुलेंस का प्रवेश यहीं से होना चाहिए। उनकी बात हमने स्वीकारी। कल अहमदाबाद से गाड़ी निकली और आज सीधा यहाँ पे टिप टॉप प्लाजा में जो पूरा शादी का रिसेप्शन हो सकता है वैसा कार्यक्रम आज मनोज भाई ने यहाँ पे पूरा मतलब अपनी इच्छा से कि कुछ ऐसा करो। एम्बुलेंस कल
राजभवन पहुंचेगी। परसों आदरणीय राज्यपाल जी, केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला जी, महाराष्ट्र के पशुपालन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल जी और मंगल प्रभात लोढ़ा जी, साथ में हमने सीएम, डिप्टी सीएम साहब को भी निवेदन किया है, हो सकता है वो भी जुड़ जाए। तो ये सब परसों सुबह 9 बजे राजभवन से मुंबई के प्रवृत्ति की शुरुआत वहाँ से होगी। आज तो मुंबई में प्रवेश है, लेकिन प्रवृत्ति की शुरुआत परसों होगी। आप आज आ गए हैं, लेकिन इस आप में से किसी को मन हो जाए कि नहीं हमको राजभवन भी आना है ये कार्यक्रम का साक्षी बनने के लिए, तो कार्यक्रम के पश्चात आपका नाम लिखवा के एंट्री पास हमारे से ले लेना और सुबह 9 बजे, शुक्रवार को सुबह 9 बजे राजभवन पहुंचना है। बात तो ये है कि मुंबई के नज़दीक में 10, 20, 25 आप भी चाहते हैं क्या मुंबई के नज़दीक में कोई एनिमल रिजॉर्ट होना चाहिए? चाहते क्या? हाँ, सब चाहते हैं। एक एक ईंट का पैसा भी दे देंगे तो हो जाएगा। ऐसा कुछ सब मिल के करेंगे, सबका समस्त महाजन मतलब क्या? महाजन ये ना गत सपंथा सज्जन, ये महाजन, महाजन मतलब ડાયા લોકોનો, ગુજરાતીમાં એમ કે ડાયા લોકોનો સમૂહ, अच्छे लोगों का समूह, उसका नाम महाजन, और सब अच्छे लोगों का समूह, इसका मतलब समस्त महाजन। तो इस समस्त महाजन एक ऐसी सोच रख रहा है। हमारे नलिन भाई जो मनोज भाई कोटक के भी खास है, नलिन भाई आपकी शक्ति का भी इसमें इतना अच्छा उपयोग हो जाए कि हम लोग कोई ऐसी एक एनिमल रिजॉर्ट, आपको पता है 2-3 चीज़ बताता हूँ। पहले 50 साल के पहले है ना, शादी का मुहूर्त, ऐसे ये हॉल बॉल या कुछ पार्टी प्लॉट तो नहीं थे, शादियाँ तो गांव में होती थी, और ज्योतिष महाराज कहते थे भाई शादी का मुहूर्त नहीं आ नहीं रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, मैच नहीं हो रहा है, फिर थोड़ा नहीं साहब करो, कुछ करो, तो एक ही बात बोल देते। क्या बोलते मालूम है? गोधुली बेलाए लगन करावी देजो। गोधुली बेला, गोधुली क्या है? जब गाय पेट भर के तृप्त, मतलब पशु पक्षी शाम को पेट भर के तृप्त होके अपने घर आके जब वो धूल उड़ती है, सारे खराब ग्रह ढक जाते हैं, और वो सारे खराब उस समय जो हस्तमेलाप हो जाए ना, तो 50 साल 60 साल तक कुछ तकलीफ नहीं होती है। आजकल फटाकड़े जल्दी फूट जाते हैं, प्रॉब्लम है थोड़ा, क्योंकि क्या कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में है, कोई जगह नॉनवेज होटल के बीच में, मतलब जहाँ पशुओं की चित्कार है वहाँ पे शादी होती है, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस, तो टर्बुलेंस आता ही है ना, हेलीकॉप्टर या फ्लाइट चलता है तो वैसा हो जाता है। तो कुछ ऐसा एनिमल रिजॉर्ट करने का एक भाव हमारे मन में है। मैं सभी से विनती करूँगा, हमारे साथी ट्रस्टी उत्तम भाई, नूतन बेन देसाई, सब अलग अलग फील्ड में, वाटर हार्वेस्टिंग के फील्ड में नूतन बेन आज जालना जिले के 303 गांव के तालाब उन्होंने कंप्लीट किए। हमारे उत्तम भाई कच्छ का पूरा काम गिरीश भाई सत्रा के साथ देख रहे हैं। तो टीम वर्क है। और फिर भी आप में से किसी को ये इच्छा है कि भाई मुझे दान देना है या समय दान देना है, समस्त महाजन सबसे पहले समय दान स्वीकारता है। काम करना है, आ जाओ, तन से, मन से, धन से। धन बिना भी नहीं चलने वाला है। व्याख्यान होता है तो पैसे की क्या ज़रूरत है, क्यों कमाते हो, ये सब आता है, लेकिन कोई भी काम करना हो बिना पैसे कुछ होता नहीं है। समस्त महाजन, ये जो एम्बुलेंस प्रोजेक्ट है, इसके लिए महीने के 11 एम्बुलेंस के 30 लाख रुपया, या एक एम्बुलेंस का महीने का 2,70,000, या पूरे 11 एम्बुलेंस का एक दिन का लाभ 1,08,000, और एक एम्बुलेंस का एक दिन का खर्चा 9,000। शक्ति प्रमाणे भक्ति, जिनको जो भाव है इसमें जुड़ सकते हैं। 3,60,00,000 रुपये हमको इस व्यवस्था को चलाने के लिए चाहिए। उसके सामने 36,000 से अधिक पशु पक्षियों को पीड़ा से मुक्त करेंगे। भाई हॉस्पिटल में जाता है सब मरते थोड़ी है, लेकिन पीड़ा से तो मुक्त होते ही है ना, तो पीड़ा मुक्त करेंगे। कोई मरता होगा तो वो भी बचेंगे। माथेरान के घोड़े, 600 से अधिक घोड़े, वो भी हमारे नज़र में है कि एक एम्बुलेंस वहाँ पे भी जाएगी। जाके हम माथेरान में घोड़े पे तो बैठ जाते हैं, लेकिन वो घोड़े कितने परेशान है हमें मालूम नहीं है, वो भी हम करेंगे। एक एम्बुलेंस हमने एक्स्ट्रा ही रखी है इसके लिए कि वो मूवमेंट में रहेगी। जो तबेले जो मुंबई के बाहर भैंस और गाय के तबेले बाहर गए, हम उसका दूध पीते हैं, लेकिन उनकी शारीरिक प्रॉब्लम क्या है हमें मालूम नहीं है। हमारे पास वो एक्सरे मशीन है हैंडी, ऐसे ही गाय के पेट पे घुमाते हैं ना, तो पता चल जाता है कि अंदर लोहा फंस गया है, कुछ प्लास्टिक 50 किलो 25 किलो फंस गया है,
कुछ मिला नहीं तो खा लिया है, अंदर फंस गया है, और उसी में से पास होकर दूध आ रहा है, वो दूध हम पी रहे हैं तो नुकसान भी हो रहा है, अपने स्वास्थ्य को भी नुकसान हो रहा है। तो ये सारी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि इस यज्ञ में आप सबको हमारे साथ जुड़ना है, समय से भी जुड़ना है, कार्यकर्ता के रूप में भी जुड़ना है, आर्थिक रूप में भी, जिनकी शक्ति, जिनकी भावना, जिनकी अनुकूलता हो जुड़ना है, और सोशल मीडिया में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक स्क्रीन पे दिखा सकते हैं तो देखिए, हमारा फेसबुक पेज है, हमारा ट्विटर है, हमारा इंस्टाग्राम है, उसमें आप यदि जुड़ गए तो उससे वो स्क्रीन पे आ रहा है कि लब्धि नहीं हो तो जुड़ के एक काम हम लोग सब मिल के कर सकते हैं। अभी स्क्रीन पे आएगा तो आप अपने अपने मोबाइल से हमारे साथ जुड़िए, और आपको ऐसा स्लिप भी दिया गया होगा, हवे आप ये हाँ, तो उसके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ATG है, CSR है हमारी संस्था में, FCRA भी है। संस्था का एक बेसिक बता देता हूँ, संस्था में जो रुपया जीवदया के लिए आता है या जो काम के लिए आता है, उसमें से एक भी रुपया संस्था के एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में नहीं खर्च होता है। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो संस्था के ट्रस्टी सालाना करीब 3 करोड़ का खर्चा है, और 3 करोड़ का खर्चा संस्था के सभी ट्रस्टी और कार्यकर्ता ही भुगतते हैं। दान में से आया हुआ पैसा एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च नहीं होता है। इस तरह का पूरा, इनफैक्ट संस्था में किसी को ट्रस्टी भी बनना हो तो 1 करोड़ 11 लाख रुपया डोनेशन देना है, उसके बाद महीने में 5 दिन देना है तो ही ट्रस्टी बन सकता है, और साल का वापस 5-10 लाख 25 लाख तो देना ही है। वो 1 करोड़ 11 लाख दिया हो तो खर्च हो गया, 1 रुपया फिक्स डिपॉजिट नहीं रखते हैं। तो इस तरह से पूरी संस्था की व्यवस्था है। हम सब मिलके मन में ये प्रार्थना करें कि बम्बई के अंदर, बम्बई की पेरीफेरी में एक भी जीव को तड़पन न हो, दर्द न हो, अकाल मृत्यु न हो। लास्ट बात करके मेरी बात पूरी करूँगा। सोने का मेरू शिखर हमारे जैन परंपरा में आता है, बहुत बड़ा ऐसा, उसमें भगवान का पक्षाल होता है। वो सोना का मेरू शिखर बनाओ, और वो मेरू शिखर बेच के सोने का जितना रुपया आता है वो रुपया यदि दान में दो तो जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य एक पशु को, एक अबोल जीव को अकाल मृत्यु से बचाने से मिलता है। तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। हम सब मिलके इस पुण्य के भागीदार बने, और हम सब जुड़ के बम्बई में तो हम दावे के साथ कह सके, आपके ध्यान में कहीं भी कोई पक्षी तड़पन वाला दुखी पशु ध्यान में आवे, हेल्पलाइन पे फ़ोन करिए, कोशिश करेंगे कि समय पे ट्रीटमेंट हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का प्रणाम। जीवों के प्रति दया का भाव किसी के भी अशांत मन को एक दुर्लभ प्रसन्नता का संचार कराता है। मनुष्य और जानवर में यही भेद है। सर्वे भवन्तु सुखिना का यही भाव हमें दूसरे से श्रेष्ठ बनाता है। दयाहीन व्यक्ति ज्योतिहीन दीपक की भांति है, परंतु रंग बदलती इस दुनिया में अब इंसानियत किताबी बातें बनती जा रही है। जब लोगों के मन में अपनों के प्रति दया का भाव नहीं है तो जीवों के प्रति कितना होगा आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। परंतु जीव दया के इस भाव को आत्मसात करते हुए समस्त महाजन की टीम पूरे देश में काम कर रही है। राष्ट्र संत परम पूज्य नम्र मुनि जी महाराज द्वारा अरहम अनुकंपा प्रोजेक्ट में समस्त महाजन को 11 एम्बुलेंस प्रदान की गई। समस्त महाजन ट्रस्टी व प्रोजेक्ट इंचार्ज परेश भाई शाह ने बताया कि इन एम्बुलेंस के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 36,000 जीवों को अभयदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई को 11 जोन में बांटकर अबोल जीवों के लिए 11 एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है। इन 11 जोनों में विदार, भदेंदर, ठाणे, भिवंडी, न्यू बॉम्बे, साउथ बॉम्बे, दादर, अंधेरी, बोरीवली, घाटकोपर शामिल हैं। एक एम्बुलेंस के निर्माण में लगभग 25 लाख का खर्च आता है, जिसमें गुरुजी व डोनर का नाम रहता है, जो प्रतिदिन करीब 12 से 15 जीवों का इलाज करती है। इलाज में ऑपरेशन, हड्डी टूटना, कीड़े पड़ना और अन्य बीमारियों का इलाज शामिल है।
इस प्रकार 11 एम्बुलेंस द्वारा प्रतिदिन औसतन 100 व प्रतिवर्ष लगभग 36,000 बेसहारा पशुओं व जीव जंतुओं का इलाज किया जाता है। एम्बुलेंस के 1 माह के संचालन का खर्च लगभग 2,70,000 रुपये आता है। इसमें चिकित्सक, ड्राइवर, मेंटेनेंस व पेट्रोल का खर्च शामिल है। पर्यावरण संतुलन के लिए जीव जंतुओं की अहम भूमिका है। समस्त महाजन अपने इन्हीं प्रयासों की बदौलत जीव प्रेमियों के लिए पथ प्रदर्शक बनी हुई है। आप सभी जीव प्रेमियों से अनुरोध है कि आप इस कार्य में आर्थिक सहयोग कर इस कार्य के सहभागी बने। आपकी सहभागिता से जीवों को अभयदान मिलेगा और आपको आध्यात्मिक सुख व पूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी। भाई भेदा को के संजय केलकर जी का सम्मान करें और उसके बाद संजय केलकर जी अपने 2 शब्द તાલીઓના નાદ સાથે વધાવશું। થાણેના પ્રથમ વ્યક્તિ અને થાણેના કહેવાય ને કે મહાવીર જેમણે કેન્સર હોસ્પિટલને એક નવજીવન પ્રવર્લિત કરવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે એવા ભેદા પરિવારના વડીલ શ્રી દીપકભાઈ સંજય કેલકરજીનું બહુમાન કરી રહ્યા છે। સમસ્ત મહાજનની ટ્રોફી અર્પણ કરવામાં આવી રહી છે। खूब खूब धन्यवाद दीपक भाई। संजय जी आप यहाँ पे बोलेंगे 2 मिनट। उसके पहले एक गिरीश भाई आप कीधु कि ये सब चलाने के लिए पैसा लगेगा, तो आप बेफिक्र रहिए। गुरुदेव की कृपा और शासन देव की कृपा से उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। हर प्राणी अपना पुण्य लेके आता है, तो उसे मालूम है कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम फूल नहीं, लेकिन फूल का एक छोटा सा गुलदस्ता आपको पेश करेंगे। दीपक भाई भेदा और गिरीश भाई भेदा के परिवार की ओर से 6,03,000 रुपये का हम समस्त महाजन को एक छोटा सा गिफ्ट दे रहे हैं। टिप टॉप परिवार की ओर से 3,06,000। और केलकर जी को मैं विनंती करूंगा, उसके पहले मातुश्री खेतुबेन कांजी शाह सुवई थाना अने MLA संजय केलकर जी तरफ थी 51,000 रुपया। सबको नमस्कार। व्यासपीठ पे उपस्थित सभी महानुभाव भाई और बहनों, गिरीश भाई ने बहुत विस्तार से हमें ये जो सेवा कार्य है उसके बारे में बताया है और निश्चित रूप से मैं मनोज भाई का आभार मानूंगा, धन्यवाद दूंगा कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर उन्होंने मुझे दिया। और सचमुच समस्त महाजन परिवार का कार्य जो है वो बहुत बड़ा है। कोविड के समय पे मैंने स्वयं देखा और 24/7 जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24/7 काम कर रहे हैं, वैसे समस्त महाजन परिवार भी मानव के लिए और पशु पक्षियों के लिए भी बहुत बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, सबको सहयोग दे रहे हैं। इसके लिए पूरे थाना वासियों की तरफ से हम उनका अभिनंदन करते हैं, क्योंकि गिरीश भाई आपने कोविड के समय पे भी सिर्फ मुंबई नहीं तो थाना में भी आकर बहुत बड़ा सेवा कार्य जो है वो यहाँ पर भी आपने किया और कर रहे हैं। आज 11 एम्बुलेंस का समर्पण हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है और मनोज भाई टिपटॉप परिवार की आग्रह से थाना से मुंबई जा रहा है, राजभवन कोश्यारी जी, महामहिम कोश्यारी जी के पास। तो मुझे लगता है कि एक एम्बुलेंस तो थाना में रखना ही है, यहाँ रख रहे हैं ना। और थाना की बस्ती भी बढ़ रही है, थाना MMR रीजन जो है, तो मैं आपको निश्चित रूप से अपील करूँगा कि आप तो इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, दे रहे हैं। मुंबई में 10 क्षेत्र के लिए ये एम्बुलेंस पहुंचेगी, तो इस क्षेत्र में भी इस तरफ जैसे परेश भाई ने कहा कि डोंबिवली है, कल्याण है, उल्लासनगर है,
तो उस क्षेत्र में भी आप ये विषय को लेके कुछ दे सकते हैं क्या, ये भी ज़रूर सोचिए। परेश भाई ने और आपने बताया कि यहाँ पे कितना एकड़ ज़मीन आपने कहा, 20 एकड़ थाना के आसपास तो नहीं मिल सकती है, क्योंकि यहाँ तो जमिनीच्या भोवतीच सगळी गुन्हेगारी आहे। त्याच्यामुळे एक एक इंच जमीन जी आहे ती जमीन कुणाला देणं हे देखील फार अवघड काम असतं। परंतु दापचेरीला सगळा प्रकल्प जो है, मैं भले थाना से चुन के आया हूँ, लेकिन मैं 25-30 साल से ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहा था, कर रहा हूँ और अभी भी वहाँ ही जाता हूँ। तो दापचेरी में वो पूरा प्रकल्प जो है वो कैंसिल हुआ है। तो मैं निश्चित रूप से ये आश्वासित कर सकता हूँ कि सरकार अभी फडणवीस शिंदे सरकार है, तो उनको हम अपील करके वो जो प्रकल्प है वो प्रकल्प से कुछ हमें अगर मिल सकती है तो निश्चित रूप से हम ये भी कोशिश करेंगे। आप जैसे गौ माता के सेवक है, हम भी गौ रक्षक भी है, गौशाला भी चलाते हैं और गौ माता का भी सेवक है और प्योर वेजिटेरियन भी है। या हम तो केक भी नहीं खाते हैं, तो हमारा ज़रा ज़्यादा हक बनता है और इसमें ज़्यादा हमने योगदान भी देना चाहिए और करते भी है। गौ रक्षा के काम में तो हमेशा जो ताकत देनी चाहिए वो हम हमारे पुलिस ऑफिसर जो बैठे हैं उनको साथ में लेकर, उनकी सहायता लेकर निश्चित रूप से करते रहे हैं। लेकिन ये जो अभी आपने काम लिया है, आप 25 साल से यानी एक मिशन की रूप से आप ये काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा काम है। बहुत लोगों ने उसमें जुड़ना चाहिए, इतना बड़ा काम है। थाना के अंदर भी मैंने जब भी आते समय आपको कहा कि पशु पक्षियों की सेवा करने के साथ साथ ये स्ट्रे डॉग्स जो है उसकी भी कुछ चीज़ें जो है वो थाना वासियों को कभी कभी तकलीफ़ भी देती है, उनकी भी सेवा की जाए तो उसका भी हमें निश्चित रूप से लाभ हो सकता है। वैसे कहा जाए तो मानव सेवा और पशु पक्षियों की सेवा, ये दोनों सेवा जो है वो ईश्वरी सेवा है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए एक और चीज़ आपको बताऊंगा। हमारे साथ साथी संदीप जी भी बैठे हैं कि ये जो हमारा ट्राइबल एरिया है, ये जो आदिवासी क्षेत्र है, पालघर जिला है जिसे कहते हैं, तो आज ऐसी स्थिति है वहाँ पे कि किसी हमारा गरीब आदिवासी को अगर सर्जरी करनी है तो कोई भी सरकारी हॉस्पिटल वहाँ मौजूद नहीं है। मैं बार बार, पहले की सरकार थी तभी भी उनके साथ में मैं बहुत आग्रह से कहता था, यहाँ की सिविल हॉस्पिटल भी कम पड़ती है क्योंकि इधर भी हाउसफुल है, ये भी शिफ्ट हो रही है, ये भी रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा है। तो ऐसे कुछ अगर हम लोग तो कर ही रहे, हम खाली आपको सलाह देने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन एक मानव सेवा के रूप से भी महाजन, समस्त महाजन परिवार के माध्यम से वहाँ कुछ किया जाए, क्योंकि उनका दुख जो है वो बहुत बड़ा है। इतना 200-100 किलोमीटर उनको आना पड़ता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उनको परवड़ता ही नहीं है। हमें नहीं परवड़ता तो उनको तो सवाल ही नहीं है। तो उस दृष्टि से भी अगर हम कुछ साथ में मिलकर, हम आपको खाली आगे करके बता के नहीं जा रहे, कुछ साथ में मिलकर अगर कुछ कर सकते हैं तो निश्चित रूप से मैं इस विषय को आपको निश्चित रूप से सहायता दूंगा, आपके साथ रहूंगा। इस कार्य के लिए आपका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं गिरीश भाई। और आपने जिस ढंग से ये मिशन के रूप से, क्योंकि ये बहुत चीज़ें हैं, मैं आते ही इनको पूछा कि 11 एम्बुलेंस, उसके ऊपर डॉक्टर, ड्राइवर, उसका मेंटेनेंस और 2 साथी, उसका क्या खर्चा आने वाला है, क्योंकि हम 3 एम्बुलेंस चलाते हैं तो हमको मालूम है क्या प्रॉब्लम है। तो ये बड़ा काम है और जो बड़े धन तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन देने की भी दानत रहनी चाहिए। अभी यहाँ आप लोगों ने, आप में से कुछ लोगों ने ये अनाउंस भी किया, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आपके साथ में हम हमेशा हैं, ये भी आपको वादा करता हूँ, आश्वासित करता हूँ और मेरे 2 शब्द पूरे करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रेम जी भाई गाला को विनय जी राठौड़ का बहुमान करे, जो हमारा डीसीपी है और हमेशा वो कितने सालों से थाना से जुड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से जब एसीपी थे तभी भी थे, तभी से थाना से उनका प्यार है। तो प्रेम जी भाई को विनंती करूंगा कि एसीपी डीसीपी राठौड़ साहब का बहुमान करें। मैं विनंती करूंगा गिरीश भाई को, गिरीश बेदा अंबोरे साहब का बहुमान करें। मैं विनंती करूंगा नलिन भाई को कि लेले साहब का सम्मान करें। सर थैंक यू वेरी मच। आप राठौड़ सर, अंबोरे सर, इतना कीमती समय निकाल के आप हमारे पास आए, उसके लिए तहे दिल से समस्त महाजन टिप टॉप परिवार की ओर से आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। राठौड़ सर बोलना 2 मिनट। अंबोरे सर, आई वुड रिक्वेस्ट लेले सर, और लेले सर बोले उसके पहले वापस एक छोटी सी फूल की पंखड़ी देता हूँ। मातोश्री रमाबेन गांगजी, मेकण 17 परिवार, 1,08,000 रुपया। जरा ताड़ियों तो दिल थी अनुमोदना तो करो भागशाड़ियों। આપણે આપીએ નહીં પણ અનુમોદના તો એવી દિલથી કરો કે માણસ યાદ કરે। શ્રી પ્રેમજીભાઈ જેઠાલાલ ગાલા, વુડમોલ પરિવાર, 1,08,000 रुपया। श्री शासन सम्राट तपगत जैन संघ तांबेनगर, 1,08,000। खूब खूब धन्यवाद राजू भाई। DK पटेल, 1,08,000 रुपया। खूब खूब धन्यवाद। भागशाड़ियों आमा જરાય કંજૂસી नहीं करो यार, दिल थी वगाड़ो। अनुमोदना करवू करावू ने अनुमोदवू करी सकता हो तो करवू जोईए, करावू जोईए अने दिल थी अनुमोदना तो करवी ज जोईए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड ब्लेसिंग अस। थैंक्स। RK शाह परिवार, मैक 1,00,000 रुपया। खूब खूब अनुमोदना। श्री मुलुंड वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रंग, 54,000 रुपया। खूब अनुमोदना दिलीप भाई, आखा तमारा ट्रस्ट बोर्ड की खूब अनुमोदना। ग्लोबल कच्छ फाउंडेशन गोविंद भाई, खूब अनुमोदना, 1,08,000 रुपया। भागशाड़ी जरूर नहीं कि आप 1,08,000 या 54,000 ही लिखाओ। 1 रुपया भी आपका है 9 करोड़ रुपये के माफिक रहेगा। जो भी आपको देना है दिल से देना, दुआ देना। करने वाले काम कर रहे हैं, पैसा देने वाले पैसा दे रहे हैं, और अपने को तो अनुमोदना तो दिल से करो यार। लेले साहब को विनंती करूंगा। आज के आराम अनुकंपा नम्र मुनि जी महाराज के प्रेरणा से 11 पशु प्राणियों की सेवा के लिए एम्बुलेंस प्रदान की जा रही है। और मैं आते ही अवाक हो गया कि हम लोग अपने माँ पिताजी का तो अपना जिम्मेवारी बनता है, तो हम लोग ख्याल करते हैं थोड़ा बहुत। आज तक
प्रमाण है, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि है नहीं, कुछ लोग गलती करते हैं लेकिन उतना कर पाते, वो करते करते हम लोग थकते हैं। लेकिन उसके बाहर जाके पशु प्राणियों के बारे में ख्याल करना, ऐसी सोच आना मन में, ये कितनी बड़ी बात है। मुझे आते ही रोमांच हो गया शरीर पे नीचे जब एम्बुलेंस से देखी, क्योंकि मैं जैन समाज के बहुत से कार्यक्रमों में जाता हूँ तो पंछियों के लिए पानी के लिए वो तबक देना, ये सब काम हम लोग करते हैं। मतलब आदमी का ही नहीं सोचते तो पशु का भी सोचते हैं। और गीता के 15वें अध्याय में शायद 14वां श्लोक है, उसमें भगवान ने बोला कि मैं ही हूँ जो प्राणियों में सब में शरीर का हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता। ये जो श्लोक है तो भगवान बोलता है कि मैं एक ही हूँ जो वो पशु में और मानव में या जो भी प्राणी मात्रा है उसके अंदर जो अन्न जाता है उसको आप पचाकर अग्नि से पचाने का कार्य करने वाला मैं ही हूँ और सब जगह मैं ही हूँ। आप मुझे जहाँ देखने की अपेक्षा करो, ये बोला गया है। तो मैं विशेष करके इस आरम अनुकंपा और समस्त महाजन समाज को बहुत बहुत उनके आभार व्यक्त करता हूँ समाज के तरफ से कि आप ये सब चीज़ों का ख्याल कर रहे हैं और सभी प्राणियों के लिए ये काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने बताया कि गाय के पेट में प्लास्टिक की थैलियाँ जाती है, ये सब चीज़ें कौन देखेगा। विकास, डामरी रास्ते हो रहे हैं, फुटपाथ हो रहे हैं, बाकी की चीज़ें हो रही है, दुकान खुल रहे हैं, मॉल बन रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ों को भी देखने की दृष्टि अगर किसी संस्था में है तो बहुत बड़ा ईश्वरीय कार्य मैं मानता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि किसी ने कहा है बोलने अपेक्षा कृति करावी, ज़्यादा बोलना उचित नहीं है, लेकिन एक संस्कृत सुभाषित है, उस सुभाषित को मुझे यहाँ पर बहुत याद आ गई, वो मैं बोलूँगा आपको देखते हुए, आप सभी लोगों को। कार्य तो आपका महान है लेकिन इधर आए हुए व्यक्ति भी उससे महान है, इसलिए कार्य महान हो रहा है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। शतेषु जायते वीरा सहस्त्रेषु च पंडिता। शतों में एक वीर होता है और सहस्त्रों में एक पंडित होता है। वक्ता दश सहस्त्रेषु, वक्ता जो होता है वो 10 सहस्त्र में एक होता है, 10,000 में एक होता है। और दाता भवति वानवा, दाता मिलता नहीं है। और ये दाता इधर आए हैं, उनको मैं प्रणाम करके यहाँ पर रुकना सही रहेगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। अशोक जी कुछ बोलना चाहते हैं। अशोक जी संक्षिप्त में। समय की अपनी मर्यादा है। मंचासीन अतिथिगण एवं समस्त सामने विराजित वडील एवं वरिष्ठ भाई बहनों, माताओं बहनों, सादर प्रणाम। जय जिनेन्द्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये श्लोक सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन उस श्लोक को शाश्वत सत्य में बदलने का प्रयास, यानी समस्त महाजन का ये उत्तम प्रयास जो आज हम सभी सामने देख रहे हैं। जीव दया हमारे जैन शासन में एक महत्वपूर्ण सबसे बड़ा भाग अगर कोई है तो जीव दया। कहते हैं कि दया का उल्टा करे तो यह होता है याद, जिसे ज़िंदगी भर याद रखा जा सकता है, जिसे याद रखने के लिए सदियां बीत जाती है, कम पड़ती है, वो जीव दया है। और ऐसी जीव दया का ये उत्तम कार्य आज समस्त महाजन ने किया, वो भी एक ऐसे छोटे छोटे प्राणी मात्र के लिए, एक छोटे छोटे पक्षियों के लिए जिनके बारे में सोचना बहुत सदियों तक हम गहराइयों में चले जाएं, अनंत गहराइयों में जाएं, अनंत योनियों से हम भटकते हुए इस मनुष्य भव में आए। इस मनुष्य भव में आने के बाद भी हम उन प्राणियों के लिए सोच पाएँ जिन प्राणियों के लिए कोई नहीं सोचता, उन छोटे मुख पशुओं के बारे में सोच पाएँ जिनके लिए कोई नहीं सोच पाता। ऐसा कार्य जो आज समस्त महाजन करने जा रहा है, उसकी अनुमोदना जितनी की जाए उतनी कम है। भाई गिरीश जी का एक बहुत बड़ा उदाहरण मैंने देखा, जब लॉकडाउन का समय चल रहा था और एक समय कहीं एक 150 से 200 बकरियां किसी हत्या के लिए जा रही थी, और मैं उस समय नाकोड़ा धाम में गुरुदेव के पास बैठा हुआ था। पूज्य श्री के सामने इनका फ़ोन आया
और पूज्य श्री से इन्होंने एक विनती की थी, साहिब जी उन गौ जीवों को बचा तो लिया गया है लेकिन उनको रखने का स्थान नहीं मिल पा रहा है, कुछ बॉर्डर का इश्यू आ रहा है, आप एक नाकोड़ा धाम में स्पेस दीजिए। मतलब उस समय रातों रात जीव दया के लिए उन 200 पशुओं को, उन बकरियों को बचाने के लिए गिरीश भाई ने जो एक सहयोग किया कि रातों रात वो व्यवस्था करवाई, उन बच्चों को बचाने का जो प्रयास किया, वो दिन मुझे आज भी याद आता है, आज भी स्मरण होता है। मेरे पूज्य गुरुदेव श्री ने जब इन्हें दर्शन सागर अवार्ड से नवाजा था तब मैंने गुरुदेव श्री से बोला था कि गुरुदेव हम जो एक दर्शन सागर अवार्ड देने से पहले एक बात की एनालिसिस करते हैं, तो गिरीश भाई के अवार्ड के पीछे का लक्ष्य, तो उन्होंने मुझे एक संक्षिप्त में एक बात कही थी, वो मैं आज उस बात को इस मंच से ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्राणी मात्र के लिए किसी भी दया और कार्य को करने के लिए सरलता, सहजता, विनम्रता, भद्रिकता, निस्वार्थता और कर्तव्यपरायणता ये अनिवार्य होनी चाहिए अशोक, और वो अगर किसी में है तो वो गिरीश भाई महाजन में है, इसलिए इन्हें आज ये अवार्ड देना सम्मानित किया जाता है। और आज इस मंच को जब देख रहा हूँ, इन कार्य को जब देखता हूँ, तो आज एक दिल से अनुमोदना करने की इच्छा होती है। यही वजह है कि मैंने आज मनोज भाई से कहा कि मुझे अनुमोदना का समय जरूर दीजिएगा। मैं पुनः गिरीश भाई एवं समस्त महाजन एवं आज जिन्होंने अपने सुकृति की लक्ष्मी का सदुपयोग किया है, उन सभी की अनुमोदना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र, प्रणाम। खूब खूब अनुमोदना। श्री थाने रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन, इनकी तरफ से 1,08,000 रुपया। थैंक यू वेरी मच प्रभु। और ये खुद भी पूरी एक एम्बुलेंस चलाते हैं, फ्री के अंदर इन्हें डेड बॉडी से लेके हर चीज़, और 1 भी रुपये का चार्ज नहीं करते हैं। ये मूलचंद भाई और उनकी पूरी टीम ये हमेशा कार्य करती है। गोविंद भाई, कच्छ ग्लोबल पधारा। आ गोविंद भाई के भी शख्सियत છે ભાનુશાલી સમાજના છે। हाइट मेरे माफिक छोटी है लेकिन कीर्ति बहुत बड़ी है इनकी, और ये कहीं दिखते नहीं है, जाहिर में कहीं पे भी दिखते नहीं है, लेकिन इनका समाज में जो ये काम कर रहे हैं भानुशाली समाज में और कच्छ के लिए, वो हेड्स ऑफ। कुछ पद ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर इंसान बैठे तो इंसान की शोभा बढ़ती है, और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कोई भी जगह बैठे उस पद की शोभा बढ़ जाती है। जब मैं नेशनल एनिमल वेलफेयर बोर्ड में गिरीश भाई बैठते हैं तो वहाँ के जो पद है उस पद की शोभा इसलिए बड़ी है, हम लोग उसके रीज़न में जाएंगे कि जिनके दिल में जीवदया और अनुकंपा का यज्ञ 365 दिन 24 घंटे हर क्षण चलता है, ऐसी शख्सियत की वजह से एनिमल वेलफेयर बोर्ड में उन्हें जो पद मिला है उस पद की शोभा काफ़ी बढ़ गई है। और वही इंसान इतना बढ़िया काम कर सकता है। मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, मैं सोचता हूँ कि काफ़ी संस्था हैं, काफ़ी धार्मिक संस्थाएं अच्छी अच्छी बातें सब करते हैं, मगर जो ईश्वर ने अच्छा काम करने के लिए उस इंसान के ऊपर, उस संस्था के ऊपर भरोसा किया है, उस ईश्वर के ऊपर उन्हें भरोसा नहीं है। तो जो भी पैसे डोनेशन से आते हैं वो पैसे होता है तब तक एफडी में उसको कैद कर देते हैं। मैं बोलता हूँ कि जो दिले दातार ने आपको कुछ अच्छे कार्य के लिए लक्ष्मी सुप्रत की है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उस लक्ष्मी का अच्छा उपयोग करें और ये माँ लक्ष्मी को कैद ना करें। हम लोग उसको एफडीआर में कैद करने का पाप करते हैं। मैंने समस्त महाजन के बारे में जो सुना कि साल में 30, 35, 40 करोड़ का खर्चा है और एक भी पैसे का एफडी नहीं है। उनका एक ही सोच है कि कल ईश्वर ने दिया था, आज ईश्वर दे रहा है, वो कल देने वाला है। ये जो भरोसा है ना, वो दिल को छू जाता है। परम पूज्य संत श्री नम्र मुनि महाराज श्री भी, उनसे भी मिलने का दायित्व मौका मुझे मिला। कल भी मैं वहाँ पर ही उनके कार्यक्रम में उनके साथ मिला, तो वहाँ भी यही है कि आप ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए और जो देने वाला दाता है उसकी लक्ष्मी, दी हुई लक्ष्मी को कैद ना करे, वो पाप है।
लोग गिनते हैं कि इनके पास इतने करोड़ की एफडी है, इतने करोड़ की एफडी है। मैं बोलता हूँ आपने इतने लक्ष्मी देवी को कैद कर दिया है और देने वाले दातार की जो भावना है उसको आपने ठेस पहुँचाइए, क्योंकि अच्छे काम का जो पुण्य देने वाले दातार को मिलता है उससे आपने उससे वंचित किया है। मैं इस कार्य की जब भी बात करता हूँ, मैं मेरे समाज के कार्य में एक छोटा सा कार्यकर हूँ और ग्लोबल कच्छ के जरिए जब इस कार्यों में आया तो एक प्रश्न था कि किसान जो आत्महत्या करता है उसकी आय कैसी बढ़ाई जाए। और एक विद्यार्थी की तरह हम लोग घूमते घूमते काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखते गए, अच्छे अच्छे लोगों को मिले, तो पता चला कि सिर्फ किसान की इनकम का नहीं, हर एक मनुष्य की समस्या का समाधान जीवदया और अनुकंपा में है। अभी ये जो कार्य 11 एम्बुलेंसेस करने वाली है उसके ऊपर हजारों जीवों की सारवार होगी, वो एक बाजू है। मैं बोलता हूँ 650 करोड़ इंसानों में इंसानियत कहाँ बची है। हमने जो संवेदना खो दी है, हम लोग को इंसान मानने के लिए अपने आप को हम तैयार नहीं है। तो इस कार्य से जो संवेदना जागेगी इंसान के अंदर, तो ये इंसान को इंसान बनने का मौका देने का बहुत बढ़िया कार्य समस्त महाजन कर रहे हैं। मैं दिल से आप सबकी शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। खूब खूब आभार सबनो। અને બધાને વિનંતી છે કે સાધર્મિક ભક્તિનો આપ લાભ આપીને જશો અને આજે નહીં તો કાલે જ્યારે પણ જે મનમાં ભાવના થાય એ જરૂરથી સમસ્ત મહાજનની પેટીમાં નાખજો। આ પૈસો 1 રૂપિયો નાખશો એ 100 ગણો ઉગીને નીકળશે એવી અમને ખાતરી છે। આ કાર્યક્રમ દરમિયાન જેણે પણ સાથ સહકાર આપ્યો એ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર। श्री रमणीकलाल नागजी छेड़ा संचालित संतरा गांगजी मेकण लिटल एंजल इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल तरफथी 1,08,000 रुपया खूब अनुमोदना। गिरीश भाई सत्रा A1 फर्निचर એ પણ એમના એક ટ્રસ્ટી છે, ખૂબ ખૂબ આભાર। અને બધાને એક જ વિનંતી કે સાધર્મિક ભક્તિનો લાભ આપ્યા વગર ન જશો એવી 2 હાથ જોડીને ટીપટોપ પરિવાર વતીથી વિનંતી। અને ગિરીશભાઈ થેન્ક યુ વેરી મચ કે આ પ્રસંગ અમને ઉજવવા આપ્યો, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। અને દરેક દાતાઓ જે અહીંયા દિલથી આપ્યો એમનો પણ આભાર। અને આપ સર્વે જે અહીંયા પધાર્યા અમારા આમંત્રણને માન આપીને નતમસ્તક ટીપટોપ પરિવાર વતીથી આપને અભિનંદન વંદન। તો થાણા પ્રવેશમાં થાણાએ વરસાદ વરસાવ્યો। અમે થાણાવાસીઓના હૃદયપૂર્વક મુલુંડ થાણાના આભારી છીએ। મનોજભાઈએ જે આખી વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં મદદરૂપ થયા। લગભગ એક એમ્બ્યુલન્સ ચલાવવાનો મેં કીધું ને વાર્ષિક ખર્ચો 30 લાખ રૂપિયા છે। 30 લાખની નજીક આવ્યા છીએ એટલે થાણાની એમ્બ્યુલન્સ જે થાણામાં રહેશે એનો ખર્ચો અહીંયાથી જ નીકળશે, એ એમ્બ્યુલન્સનું કામ લગભગ પૂરું થઈ જશે। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। અહીંયાથી એમ્બ્યુલન્સને લીલી ઝંડી અમારા ગિરીશભાઈ ભેદા, મનોજભાઈ, નલિનભાઈ, દીપકભાઈ ભેદા બધા સાથે મળીને આપશે। પ્રેમજીભાઈ બધા જ। નાસ્તો કર્યા બાદ 15 મિનિટ પછી દરેક લોકો બહાર આવી જશો। આદરણીય દીપકભાઈ ભેદા, આદરણીય ગિરીશભાઈ ભેદા, આદરણીય મનોજભાઈ, આદરણીય નલિનભાઈ, આદરણીય પ્રેમજીભાઈ, આદરણીય કાંતિભાઈ અહીંથી 15 એમ્બ્યુલન્સને મુંબઈ જવા માટે પ્રયાણ કરાવશે। ફરી આપ સૌને નમ્ર વિનંતી, આપ સૌ નાસ્તો કરી લીધા બાદ બહાર પધારશો। આદરણીય દીપકભાઈ ભેદા, આદરણીય ગિરીશભાઈ ભેદા, આદરણીય મનોજભાઈ, આદરણીય મનોજભાઈના મોટાભાઈ, આદરણીય કાંતિભાઈ, આદરણીય મહેશભાઈ જોશી, આદરણીય રાજલક્ષ્મીજી શ્રીમતી રાજલક્ષ્મી જોશી અહીંથી એમ્બ્યુલન્સને મુંબઈ તરફ પ્રયાણ કરાવશે। એક જોવા જેવો નજારો બનશે। 15 મિનિટ દરેક લોકો બરાબર આપણે 7:30 અહીંથી 11 એમ્બ્યુલન્સ મુંબઈ તરફ પ્રયાણ કરશે।
દરેક વ્યક્તિ બહાર પધારશો બરોબર 7:30. હાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. રાજભવનમાં પધારવા માટેનું આમંત્રણ શ્રી ગિરીશભાઈ આપેલ છે. જે કોઈને પણ પધારવા માટેના પાસ જોઈતા હોય તે હમણાં જ અમારા ટ્રસ્ટી મહોદય શ્રી ઉત્તમભાઈ અહીંયા સ્ટેજ પર બિરાજમાન છે. પોતાનું નામ લખાવીને આપ પાસ ગ્રહણ કરશો. સમસ્ત મહાજનના રાજસ્થાન પ્રભારી શ્રી દેવેન્દ્રજી જૈન, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. પધારીએ સર. સમસ્ત મહાજનની સમસ્ત ટીમ, ડૉક્ટર્સ, વોલેન્ટિયર્સ, પાયલોટ જે ભુજની પંચતીર્થી કરીને પધાર્યા છે, ભુજ, ગાંધીધામ, શંકેશ્વર, બરોડા, વાપી, મુંબઈ, આપ સૌનું મુંબઈમાં સ્વાગત છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ મનોજભાઈ. સમસ્ત મહાજનના ટ્રસ્ટી શ્રી કાંતિભાઈ પરિવાર, શ્રી ગિરીશભાઈ સત્તા પરિવાર તરફથી સમસ્ત મહાજનના ડૉક્ટરો, પાયલોટ તથા જે સેવાભાવી કાર્યકર્તાઓ, જેની ટીમ 24 કાર્યકર્તાઓની ટીમ ગઈ હતી, દરેકને 1000 રૂપિયાનું બહુમાન કરવામાં આવે છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ગિરીશભાઈ સસ્ત્રા, અમારા યુવાન ટ્રસ્ટી. ખૂબ ખૂબ કાંતિભાઈ ધન્યવાદ. સુવઈ ગામનું કહેવાય ને કે મહાજન સોરે કરાય સમસ્ત મહાજનના સંઘે. હાજી, ફરી એકવાર આજના પ્રસંગમાં દરેક વ્યક્તિ, નૂતન દીદી દરેક વ્યક્તિને નાસ્તા માટે આગ્રહ કરીને પૂર્ણ કરાવશો. બરોબર 7:30. બરોબર 7:30 આદરણીય મહાજન અહીંથી 11 એમ્બ્યુલન્સને 11 કરુણા રથને મુંબઈ તરફ જવા પ્રયાણ કરાવશે. ड्राइवर नाही थोडं